In the given figure, if PQR is the tangent to the circle at Q, whose center is O, AB is a chord parallel to PR, and angle BQR is 70 degree, then find angle AQB. हमें angle AQB की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए, एक कंडीशन आपको मैं बता दे रहा हूं, वो याद रखिएगा, बहुत बार हेल्प करेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ये अगर आपका एक टेंजेंट है और ये आपका एक कॉर्ड है, तो यह जो एंगल होगा ना, वो ठीक है इस एंगल के बराबर होगा. इसको हम एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं. तो ये कभी कभी हेल्प करेगा काफी आपको, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में रीजन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, केवल आपको टिक करना पड़ेगा. तो आप बड़े आराम से इस थ्योरी से कर सकते हैं. पहले हमें पढ़ना था, हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करता था एक समय, APAT और AB और C, ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो चलिए, ये 70 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा, हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है. और रेडियस है, यानी कि एंगल OQR जो होगा वो 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री. तो एक तो पार्ट इसका 70 डिग्री दे रखा है, दैट मीन्स कि पार्ट 20 डिग्री निकल गया, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 70 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 70 डिग्री निकलेगा. आप देखो, अब चेक कर सकते हो 70 और 90 जो है 160 और 20 एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर वो 180 हो रहा है, ये 70 डिग्री हो गया. लीनियर पेयर से आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो 90 और 70 कितना हो गया, 160, यानी कि ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से 20 डिग्री हो जाएगा. दैट मीन्स कि इस केस में एंगल AQB जो हमारा होगा 20 + 20 दैट इक्वल्स टू 40 डिग्री के बराबर होगा. बहुत सिंपल सा. तो कम समय आपको लगाना है, ज्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना है, और कम समय में आप इसको सॉल्व कर देना है. एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए. बाकी इसी वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप पॉज करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एक आपको रूल बताया एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का, ये 70 डिग्री है, ये आपके पास अब कॉर्ड है, और यही कॉर्ड सामने सर्कमफेरेंस पे एंगल जो बनाएगा 70 डिग्री का बनाएगा. ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा. नहीं, ये तो काम हो गया. और ये वो आपका सेंटर दे रखा है, तो OQR 90 डिग्री होगा, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो ये आपका 70 पार्ट है, दैट मीन्स कि 20 डिग्री हो गया. अब ये 70 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर से मान लीजिए आप, ठीक है. तो ये 90 और 70 कितना हो गया, 160 हो गया. दैट मीन्स कि ये पार्ट कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 20 डिग्री के बराबर होगा. यानी कि अब एंगल AQB जो हो गया 20 + 20 जो है ना, वो 40 डिग्री के इक्वल होगा.
T-AT is a tangent drawn to the circle with center O if angle BAC equals to 50 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल BAT एंड एंगल BCA। BAT निकालना है और BCA की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और करें ऑल्सो फाइंड एंगल DAB। देखिए आपको BAT फाइंड करनी है, BAT फाइंड करनी है, मतलब कि ये पार्ट फाइंड करनी है। तो भाई जब AC आपका डायमीटर हो गया, क्योंकि वो सेंटर है, तो एंगल इन सेमी सर्कल पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 हो गया। अच्छा, A आपका रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और T-AT टेंजेंट है, दैट मींस कि एंगल OAT जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें आपके पास एक पार्ट आपके पास एंगल OA आपकी 50 डिग्री दे रखा है, तो 50 डिग्री एंड प्लस क्या हो गया एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि BAT जो है वो आपका 40 डिग्री के बराबर आ गया। तो चलिए, एक तो एंगल हमने 40 डिग्री निकाल लिया। अब BCA पूछा जा रहा है कि BCA क्या होगा। तो भाई ये 90 है, 50 है। ठीक है, तो 140 हो गया, 90 और 50 140 हो गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा 40 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि BCA जो होगा ना वो 40 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों बात बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। चलिए अब आते हैं, यहां भी एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का काम कर सकते हो। टेंजेंट है, कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के सामने सर्कमफेरेंस पे एंगल ACB बन रहा है, यानी कि इसके बराबर होगा। अब करें कि DAB, देखो भाई ये 90 है और ये 90 है, तो वो 180 हो गया, और ABCD कोऑर्डिनेटरल है, तो यानी कि ऑब्वियसली एंगल DAB एंड प्लस क्या होगा एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटरल से। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, टाइम कम मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन, तो यानी कि 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर में आपको कोशिश करना चाहिए सॉल्व करने का। कर द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियाई 13 सेंटीमीटर, दैट मींस कि दिस पार्ट विल बी 13 सेंटीमीटर एंड ऑब्वियसली दिस वन विल बी 13 सेंटीमीटर। इस स्मॉलर पार्ट का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, सो दिस वन विल बी 8, एंड यहां पार्ट परपेंडिकुलर दे रखा। तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट BD, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो BD जो होगा ना दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर OB का स्क्वायर एंड माइनस OD का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB का मतलब एक 13 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास 13 प्लस 8 होगा और ये 13 माइनस 8 होगा। तो 13 7 20 और 1 21 मल्टीप्लाई 8 से ये 5 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 105 आ जाएगा। तो ए रूट अंडर 105 आएगा। और हमें पता है कि रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय द कॉर्ड, दैट मीन्स कि दिस पार्ट विल बी अगेन 105 होगा। तो यानी कि DE हमारे पास DE भी निकल गया। ठीक है, तो DE जो होगा दैट इज अगेन रूट अंडर 105 होगा। ठीक है, अब देखो ये 8 है और ए भी मिड पॉइंट है, भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट हो गया, ओ भी मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स कि OD जो होगा OD इक्वल्स टू क्या होगा हाफ ऑफ AE हो जाएगा, है ना। यानी कि AE जो हो गया वो 16 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यह जो आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हम बड़े आराम से क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। ठीक है, तो AD जब आप निकालोगे तो AD इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है भाई, AE का स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा DE का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा, तो 90 डिग्री तो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट में आपने पढ़ा भी होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD जो होगा AE का स्क्वायर प्लस क्या हो गया DE का स्क्वायर, तो AE आपके पास 16 का स्क्वायर और DE रूट अंडर 105 का स्क्वायर हो गया। तो 16 का स्क्वायर कर लो, 16 इंटू 16 63, 36 और 6 और 3 और 6 और 6 12 और 3 15 5 और 1 हो गया, 1 1 जा 1 एंड 1 2 256, यानी कि A आ गया 256 आ गया एंड प्लस 105 आ गया। 200 और ये हो गया 356 4 60 61 361 हो गया। ठीक है, अब 19 का स्क्वायर करो,
क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 30 का स्क्वायर जो होता है 900 होता है, तो 20 और 30 के बीच में आएगा। वंस प्लेस पे 1 है तो 21 तो होगा नहीं, तो एक दूसरा बच गया 29, तो 29 यहां पे कर लीजिएगा। 29 हो गया, नहीं 20 का स्क्वायर 400 नहीं, 20 का स्क्वायर 400 हो गया ना, तो 10 और 20 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 11 तो होगा नहीं, 19 होगा, यानी कि दैट विल बी 19 सेंटीमीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 19 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में भी रख सकते हैं।